मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं कि आपको दूर से देख के ना फील होना शुरू हो जाती है उनकी मोहब्बत, इतनी उनकी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी पॉजिटिव वाइब होती है। ये लोग डांस कर रहे हैं, अपने आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। People don't even know what Pakistan is. It is like the most beautiful place in the world. Assalamualaikum. I'm Rafia Aslam and I welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. और आज की हमारी एपिसोड जो है it's going to be very special today because अभी I am in कैलाश right now. आज खास चीज़ ये होने वाली है कि मैं आपको इन लोगों का लाइफस्टाइल दिखाऊंगी बिकॉज मैं आज के दिन इनकी बनी हुई मेहमान एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडे एज वेल। आई होप यू गाइस गोना बी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आपको आज इस एपिसोड में दिखने वाली हैं। तो बगैर वेट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज डे। That I did today is wearing a beautiful Kailashi dress. Ta-da! I am into a Kailashi dress right now. मुझे नहीं पता मैं अब कैलाशी लड़की लग रही हूँ कि नहीं बिकॉज इनके भी बहुत सारी और चीजें पहनाने वाली। इसको क्या कहते हैं स्पेसिफिकली? माइक। ओके, इट्स बीइंग कॉल्ड एज माइक। और ये कोई इस कैप का मुझे साथ साथ बताती है ना, शुशुत। ये है खूबसूरत सा कैलाशी ड्रेस। आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी टू वेयर इट। कैसे पहनते हैं इसको? मुझे पहन के दिखा दे। ये देखें इसके ऊपर कितने सारे पंख लगे हुए, इट्स वेरी प्रिटी। अच्छा, ये लोग इतने मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं कि आपको दूर से देख के ना वो आपको वो फील होना शुरू हो जाती है उनकी मोहब्बत, इतनी उनकी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी पॉजिटिव वाइब होती है। एंड एक्चुअली विश्ड मी चिलम जोशी फेस्टिवल आज है ना, जिस तरह से हमारा ईद का मौका होता है ना, इनका उस तरह से बिल्कुल मौका है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूर से मुझे कहीं से ढोल की आवाज़ भी आ रही है, एक दूसरे को सब जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं ये योशी मुबारक कह रहे हैं। सो ये तो बहुत भारी है कि आप उसको उतार लें, लेकिन अभी मैं बस थोड़ी देर इन लोगों के पास बैठूंगी क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। बाद में मिलती हूँ। इस फेस्टिवल पर कैलाशी खवातीन और लड़कियां अपने घरों को फूलों और अखरोट के पत्तों से सजाती हैं। आज के दिन जो रस्म मनाई जाती है उसको चीरी बीबी कहते हैं। इट्स ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज मिल्क डे और योगर्ट ड्रिंक डे। और जी दैट्स द प्लेस जहाँ से दूध मिल रहा है। पीछे देखिए कितना ज़्यादा रश है, लोग खड़े हुए हैं दूध के लिए। सब यहाँ की जो कैलाशी खवातीन है वो खड़ी हैं। मैंने अपना बर्तन अपने हाथ में ले लिया है, सो मैं भी नीचे जाऊँगी और वहाँ से जाके दूध लेंगे और उसके बाद जितनी भी इनकी रस्में होंगी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। कम लेट्स गो। So I waited for my turn and got the milk as well. Yay! फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान मेरी मुलाकात हुई एक बड़ी प्यारी फॉरेनर से। देखने से तो आपको लग रहा होगा कि ये चित्राल की है, यहीं के नहीं। एक्चुअली शी इज फ्रॉम अमेरिका, राइट? एंड शी इज Gina, right? Yes, Gina. Okay, first of all, a very warm welcome to you to the Pakistan. How are you feeling while being here in the Pakistan? Oh, wonderful. Wonderful? Very nice. Okay, so you wearing Chitrali dress? Yes. The whole outfit. Yeah, the whole outfit. I'm wearing the whole outfit as well. So basically, मैं भी इस culture की नहीं हूँ. I am from some other area of Pakistan और ये भी बाहर से हैं. But see, हम इनकी खुशियों में मिलके इन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं and you are looking so pretty in this dress. Thank you. Yeah, and how do you like Chitral? Oh, I love.
You loved it? Yeah, I love it. And what about this specific event for which you are wearing this dress? Oh, it's just beautiful. All natural, handmade. Yeah. And have you seen their rituals, whatever they were doing? Some of their, yeah. Some of them, I was how are they? Oh, very warming and inviting. Do you remember any of them? Can you just tell what have you seen so far? Dancing and Dancing? Did you dance? Yes. Oh, that is very nice. So how do you like Pakistan so far? Oh, I love it. I don't want to leave. I just want to leave. I want to stay. Beautiful Pakistan that nobody Yeah. wants to leave. Any message that you want to give to the people? That people don't even know what Pakistan is. It is like the most beautiful place in the world, I think. This. Yeah, People and the don't- people are so loving and inviting, and they take care of you any way they can. And now you see them dancing and enjoying. Actually, नाचना, गाना, खुश रहना और खुशी मनाना ही इनके मजहब का हिस्सा है. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग डांस कर रहे हैं, अपने आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन ये इनका मेन इवेंट नहीं है. मेन इवेंट जो इनका आगे होने वाला है. लेकिन दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट. ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग वक्फे जाके आगे जाके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. सो लेट्स सी दिस पीपल एंड लेट्स डू अ लिटिल बिट डांस विद देम एज वेल. Well, I try to do dance with them as well, but it was very difficult. But I really enjoyed watching them dancing. This is actually the highest point of this valley, जहाँ पे पूरी वादी के लोग मिलके डांस करते हैं और खुशी मनाते हैं. And that's how the first day of Chilim Joshi festival ends. Alright जी, that's their traditional dance जो कि आप अभी देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से gracefully they're dancing. मैं भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रही हूँ. Okay, let me tell you. कुछ बच्चे कुछ लोग इधर को घूमते हैं, कुछ इधर को घूमते हैं. बच्चे दायरा बनाते हैं and not understanding. हो सकता है with time मुझे थोड़ा सा उनका डांस जो वो समझ में आ जाए और फिर मैं इनके साथ करूँ. पर फिलहाल what I do is that I would enjoy them, see them कि किस तरह से वो डांस कर रहे हैं. And actually they're doing it at different points. मुख्तलिफ जो गाँव है ना वहाँ पे जाके they're actually dancing that way. And I had to do एक मिनट. Okay, it's very much difficult to dance right here. You could see it. Alright, so second day of Chilim Joshi festival has been started, and this ritual is called as Kui Parek. और ये जी चिलिम जोशी की जो नेक्स्ट रिचुअल है वो स्टार्ट होने वाली है. एंड इट्स अबाउट के जो इनके न्यू बॉर्न होते हैं जिनको पैदा हुए 3 से 4 महीने हो चुके होते हैं उनको डिफरेंट डोर टू डोर जाके डिफरेंट चीज़ें दे रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें. चूंकि आज खास तौर पर बच्चों का ही दिन है, इसलिए हर माँ ने अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं. इन्होंने हाथों में बास्केट्स पकड़ी हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें हैं. इनकी रसूमात जारी हैं. इसको अगर स्पेसिफिक इस रस्म का नाम बताऊं दैट इज़ कुई पारक, जिसमें क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ये दूध फेंकते हैं. मतलब ये इसको गुड अमेन के तौर पे करते हैं. और वहाँ पे आगे इनकी एक मज़ीद एक्टिविटी हो रही है, वो भी डेफिनेटली मैं आपको दिखा रही हूँगी. उसको सारस कहते हैं. और उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको जलाया जाता है. इस वक्त सारस की रस्म हो रही है, जिसमें सबसे पहले तो आग को जलाया जाता है और फिर उस पे ड्राई फ्रूट्स को फेंका जाता है और फिर ऊपर से दूध का छिड़काव किया जाता है.
मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ी हूँ दैट इज़ एक्चुअली द टेम्पल, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है पीछे आपको नज़र आ रही होगी, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज जेस्टिक। और वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आके बच्चों के लिए प्रे की जाती है। यहाँ पे आपको नीचे ये अखरोट के पत्ते हैं जो कि नज़र आ रहे होंगे, कुछ आपको फूल भी नज़र आ रहे होंगे, इनको आके लगाया जाता है, फिर दूध फेंका जाता है और फिर बच्चों की सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ की जाती है। इट्स काइंड ऑफ देयर रिचुअल, इट्स काइंड ऑफ देयर रस्म, और ये इनकी इबादत भी है क्योंकि आज बच्चों का स्पेसिफिकली दिन है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन बच्चों के लिए की जाती हैं। सो दैट वाज द थर्ड थिंग दैट आई हैव शोन यू गाइस। और उसके बाद जितनी भी आगे चीज़ें हो रही होंगी साथ साथ, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट एज़ वेल। जिसको स्पेसिफिकली सतक जोशी कहते हैं, और बेसिकली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं आज के दिन अपने सारे गमों को भुला के। और ये कुछ ना सिर्फ डांस कर रहे हैं बल्कि कुछ बोल भी रहे हैं और अपनी ज़ुबान के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू, जिनकी इतनी पुरानी सकाफत और ज़ुबान है उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं। And now it's the end of second day of Chilim Joshi Festival, और पहले दिन की तरह दूसरे दिन का एहतमाम भी नाच और गाने पर ही होता है। थर्ड एंड द मेन डे ऑफ चिलम जोशी फेस्टिवल, जो कि इनके कंट्री हॉल में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन वादिये रुम्बूर और वादिये बिरीर से भी बमिरत वैली में बहुत सारे लोग आते हैं और सब मिलकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। उनके मर्द हाथों में अखरोट की टहनियां थामे बहार के मौसम को खुशामदीद कहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और इसी त्योहार में कई नए जोड़े शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इसी त्योहार में पसंद की शादी का इजहार भी किया जाता है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेसिकली इनका आज मेन इवेंट है जिसमें कैलाश की तीनों वैलीज के लोग यहाँ पे आके मिलकर डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसमें रंबोर, बिरीर और बमिरत के सब लोग बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे होते हैं अपने सारे गम, जिंदगी के गम दुख भुला के। दे ऑल आर टुगेदर हियर, और ना सिर्फ ये बल्कि आज के दिन नाच रहे हैं बल्कि दे आर सिंगिंग समथिंग एज वेल। अपने मवेशियों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी फसलों के लिए दुआ कर रहे हैं, बाहर का जो मौसम है उसको वेलकम कर रहे हैं। और आज ही का वो स्पेशल दिन है जिस दिन इनकी शादी की भी रसूमात अदा हो रही होती है। जो लड़का होता है वो लड़की को अपने घर ले जाता है और इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली लड़की की जो सहेली होती है वो उसको हेल्प आउट कर रही होती है। लड़की जो होती है, लड़की की बेसिकली सहेली, वो लड़के को जाके पैगाम देती है कि शी इज़ रेडी टू गो, और इस तरह से फिर जो लड़का होता है वो लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर उसके बाद इवेंट जो है इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़की के घर जाते हैं। वो लड़की से पूछते हैं कि भाई अब अपनी रजामंदी से आई हैं कि या आपको वो लेकर आए हैं, तो वो कह देती हैं कि भाई मैं अपनी रजामंदी से आई हूँ, एंड दैट्स हाउ दिस इज हैपेंस। और इस तरह से फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ये इनका बेसिकली एक बड़ा यूनिक और मुनफरिद अंदाज है शादी करने का, विच आई हैव शोन यू एज वेल। और यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। आई जस्ट होप कि आपने कैलाश की जितनी भी रसूमात हैं, जितना भी यहाँ पे अपने कह लें कि अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हो रही होगी अगले एपिसोड में किसी और बेहतरीन और खूबसूरत सी जगह में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। बाय बाय।